मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएससी के आरओ परीक्षा के लिए तो ज़रूरी न्यूज़ आपके लिए है और ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ अब दिमाग में समझ में आ जाए। ठीक, 3-4 महीने पहले या 7-8 महीने पहले जब भी मैं बना रहा था तो मैंने आपको बता दिया था कि पेपर ऑलमोस्ट होगा फरवरी में। कब होगा ये डेट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन होगा फरवरी में, ये तय रखिए। कब? फरवरी 2024। तो ज़रूरी सूचना ये है कि अब आप अपने आप को मेंटली रूप से तैयार कर लीजिए कि आरओ का पेपर कब होगा। जनवरी 2024 में नहीं, फरवरी 2024 में। अब फरवरी में कितना आगे कितना पीछे होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ये याद रखिए फरवरी 2024 में आरओ की परीक्षा होने की 99% संभावना है। 99% संभावना है आरओ के प्रीलिम्स होने की। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जीएस का है और थोड़ा बहुत रीजनिंग आ जाता है। पेपर 2 प्योरली हिंदी है। मैं आपको हिंदी ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूं, एक टॉपिक बचा है। सारी पीडीएफ मैंने दे रखी है इस चैलेंज के साथ कि आप 60 में से 50-55 कर ले जाएंगे। इसी के तरीके से मैंने आपको जीएस भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। आपको सारे पेपर मैं दे चुका हूँ, सारे नोट्स दे चुका हूँ। अभी मैं आपको जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ जो कि इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगी। इस संडे या बहुत मैक्सिमम मंडे ट्यूसडे आने वाले 6 से 7 दिन में आपकी इंडियन जियोग्राफी वाला पार्ट यानी भारतीय भूगोल वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। आप उसके बाद पढ़ के देखिएगा, आपको खुद बड़ा अच्छा लगेगा कि यार अब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि आप सही ना कर पा रहे हो। हर टॉपिक आपसे सही होंगे। ठीक, तो कुल मिला के फरवरी 2024 में होगा पेपर। ये मेरा मुद्दा ये है बताने का कि इसमें कोई संशय नहीं कि फरवरी 2024 में। और फरवरी में कितना टाइम है? सिर्फ जनवरी और दिसंबर। इसका मतलब आपके पास आज से लगभग कितना महीना है? नेट 2.5 मंथ है। याद रखिएगा, सिर्फ 2.5 महीना है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम जो बचा हुआ है, इतना टाइम बचा हुआ है। ठीक, सिर्फ इतना समय बचा है अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की परीक्षा के लिए। एपीएस का ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, 7 जनवरी को पेपर होना है। तो फरवरी में पेपर होना है आरओ का। बहुत बड़ा एग्जाम है, थोड़े लोग नहीं दे रहे हैं, काफ़ी लोग दे रहे हैं। अभी मैं आने वाले समय में ये वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो बताऊंगा कि भैया अब आने वाले 2.5 महीने में आपकी पढ़ाई का तरीका नॉर्मल नहीं रहेगा जैसा कि अब तक आप लोग करते आए हैं। अब आपको पढ़ाई का तरीका स्मार्ट करना पड़ेगा। समय कम, स्मार्ट टेक्निक, और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप रिवाइज कर पाएंगे। कम से कम 2 बार आप जब रिवाइज करके एग्जाम में बैठेंगे तब जाके वहाँ पे चीज़ें आपसे समझेंगी या हिलेंगी। ठीक, इसलिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि भैया आरओ को अगले 2.5 महीने में आप कैसे तैयारी करें। याद रखिएगा, सिर्फ 2.5 महीने में अगर आपको मैं कहूँ कि निकालिए एग्जाम तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको उसका तरीका बताऊँगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि 2.5 महीने में ही कोई निकाल सकता है। तरीका है। 2.5 महीने में निकालने का तरीका ये है कि जब आप 6 महीने में निकालते हैं, 6 महीने पढ़िए 4-4, 5-5 घंटा आपका एग्जाम निकलेगा। आप 3 महीने पढ़िए 8 घंटा एग्जाम निकलेगा। आप 2.5 महीने पढ़िए 10 घंटा, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। कोई माही का लाल नहीं ऐसा कह सकता कि नहीं निकलेगा। तो 2.5 महीना में अगर आपको निकालना हो तो 10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, कैसे पढ़ेंगे ये आप अगली वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, सारी पीडीएफ, सारे नोट्स टॉपर्स कोड पे हैं, 1 लाख लोग उस पे हैं, तो आपको अपना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। प्लस मैं मानता हूँ कि किसी से कंपेयर मत करिए, आपको अपना क्लियर रहे कि भैया हमें इतने में प्रीलिम्स निकल जाएगा। बस मिलते हैं अगली क्लास में जब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, इसमें शर्म मत करिए। लाखों लाख खर्च कर रहे हैं, 200-150 में आपका कुछ नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि वो टेस्ट सीरीज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वैसा ही पेपर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब 140 प्रश्न आता है तो उसमें से 4 से 5 प्रश्न गलत रहता है। याद रखिए, आरओ के पेपर में 140 प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न गलत होगा ही होगा, कन्फर्म है। वो गलत प्रश्न को आप सही करिए, गलत करिए, सब बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको उतना क्वेश्चन माइनस करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने बिना किसी चेंज के हर क्वेश्चन पेपर में इस टाइप की मिस्टेक करवाई है। जैसे यूपीपीएससी का पेपर एज इट इज़ गलत, अगर 4 प्रश्न में प्रॉब्लम है तो वो 4 प्रश्न को वैसे ही भेजा है ताकि आप भी उस प्रॉब्लम को समझें कि यहाँ पे ये गलत है, प्रश्न गलत है। आपको ये भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो सही है, जो प्रश्न है वो गलत है। ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो वो गलत नहीं है, वो आप ही के भलाई के लिए है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।